हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के इस वाले व्लॉग के बारे में जिसमें इसका टाइटल यही है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मुझे पता नहीं, इसका ये व्लॉग देखने के बाद मैं मानती हूँ, देखो जो एक ये जिस फेस से ये गुजर रही है वो एक बहुत डिफ़िकल्ट फेस है उसके लिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में आई हैं, जो उसी की बातें सुनने के बाद आई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। और एक चीज़ कि ये शोएब इब्राहिम को हर एक चीज़ में लेकर आती है कि शोएब इब्राहिम जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब ये ऐसे दिखाने की ट्राई कर रही है कि शोएब इब्राहिम बहुत कुछ इसकी वजह से फेस कर रहा है। जैसे वो उसी की वजह से घर में बैठ गया है, जैसे उसके पास इतने ढेर एक प्रोजेक्ट्स थे और वो सारे प्रोजेक्ट्स को छोड़कर उसके साथ घर में बैठ गया है। तो मुझे एक चीज़ शोएब इब्राहिम की जो थी, जो समझ में भी नहीं आई थी, वो ये थी कि जब इसको शो मिला था, मतलब इतने सालों बाद जाकर इसको एक शो मिला था जूनी, ठीक है, वो शो भी इतना ज़्यादा कोई सुपर हिट नहीं रहा है और काफ़ी सालों बाद है। अगर आप देखो तो इसके जो ड्रामे हैं वो कोई इतने ज़्यादा कोई लाइन नहीं है इसके ड्रामों की, 2-3 ड्रामे जस्ट नाम है उसके, 2-3 ड्रामों के। उन ड्रामों में इसको अजूनी अगर मिला है जो 1 साल से स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पर उस बंदे ने ये बहाना करके कि मुझे अपनी बीवी को टाइम देना है, मुझे अपने बच्चे को टाइम देना है, उसने क्या टाइम देता हुआ नज़र आया? कुछ टाइम वो नज़र नहीं आया है। मतलब एक चीज़ जो आपको इतने टाइम बाद मिली, आपको कोई काम इतने टाइम बाद मिला है और आप उसमें ये बिहेव कर रहे हो कि ठीक है मुझे काम नहीं, मैंने जो है ना वो उनको बता दिया कि देखो मैंने ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं, मैं जो है वो अपने बच्चे को और अपने बीवी को टाइम देना है। मतलब इतना ज़्यादा दिखाया तो जो मुझे भी अच्छा लगा, चलो ठीक है यार, कि अपने बीवी और बच्चे को टाइम देना। लेकिन वो बीवी बच्चे को उसने टाइम क्या दिया, वो फिर हमने भी बाद में देख लिया कि उसने क्या ही टाइम दिया है। मतलब उस बच्चे के साथ क्या उसकी जो है वो इक्वेशन है, क्या उसकी बॉन्डिंग है, वो हम सबको दिख गई है, मतलब दिखती है वो बच्चे के साथ। अब वो बच्चा थोड़ा बहुत जो है उसको समझ आता है सब कुछ करना, वरना पहले क्या था, पहले कुछ भी नहीं था। मतलब ये भी इसी 20 मिनट के व्लॉग में इनकी हैदर के साथ बॉन्डिंग दिख जाती है और इसी 20 मिनट के व्लॉग में हमें उसकी बॉन्डिंग रोहान के साथ बहुत टाइम तक नहीं नज़र आई थी। तो ये बात वो ऐसे दिखा रही है जैसे पता नहीं कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो शोएब ने छोड़ दिए और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो अच्छा हुआ कि ये तो अजूनी बंद हो गया, वरना तो ये अजूनी को लेकर इतना अभी तक गाती रहती कि हमारे लिए, आपको याद होगा शोएब ने एक प्रोजेक्ट छोड़ा था, शोएब ने जो है वो उस चीज़ को टाटा बाय बाय कर दिया, अपने करियर का नहीं सोचा, मेरे और रोहान के लिए। ये तो अजूनी वालों ने जो है वो करनी ऐसी हुई कि अजूनी वाले ने वो शो ही बंद कर दिया। तो हम सबको समझ में आ गया कि भाई ये तो शो ही बंद हो गया है। मतलब यहाँ पर शोएब इब्राहिम की कोई कुर्बानी ही नहीं गई है। तो मतलब वो बंदा ऐसा कर क्या रहा है जो उसने अपने लिए छोड़ दिया? मतलब वो कोई ऐसी जॉब कर रहा है जो उसने छोड़ दी है, तो वैसा कर क्या रहा है? वो हर दफ़ा मीटिंग्स में जाना वो जा रहा है, हर एक जगह जा रहा है वो, बल्कि इस चीज़ों को और कैश करा रहा है। और कहीं ना कहीं उस कैश करवाने में ये हुआ है कि वो नज़र में आना शुरू हुआ है। बहुत सारे जो मीडिया पोर्टल्स है उसने उसको कवर करना शुरू किया। उसके बाद कहीं ना कहीं उसको शो मिलने के चांसेस हुए हैं। हाँ जी, उसका नए शो की बात चल रही है कि जो सुरभि है उसने नया शो एक लॉन्च किया है जिसके अंदर ये और एक और जो उसके साथ में एक्ट्रेस थी वो दोनों नज़र आएंगे। तो बिल्कुल अभी तो ये न्यूज़ आ रही है इसके नए शो की। मतलब जो चीज़ हमें दिख रही है वो इस बंदी को क्यों नहीं नज़र आ रही है? मतलब ये चाहती है कि शोएब इब्राहिम को गालियाँ पड़े इस बात पर कि क्या ही छोड़ा है शोएब इब्राहिम ने, ये खुद चाहती है। मतलब भाई अजीब ही किस्म की बंदी है। खैर हम बात करते हैं इसके पूरे के पूरे व्लॉग की। वो जो पार्ट है जिसके अंदर उसने सारी बातें बताई हैं उन सब चीज़ों के ऊपर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट होता है रोहान से ही। वो 13 मिनट का पूरा इसका व्लॉग है। 13 मिनट के व्लॉग में तकरीबन 1 मिनट का वो रोहान का व्लॉग होता है। रोहान को वो दिखाकर, देखो रोहान को स्टार्ट, रोहान की एंडिंग कहीं ना कहीं, ये मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ क्योंकि ऑडियंस को थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना कि आप रखना चाह रहे होते हो क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे को बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। तो वो रोहान से स्टार्ट और रोहान से एंडिंग, अगर आप देखो तो ये व्लॉगर्स के अगर बच्चे हो जाते हैं और अगर वो अपने बच्चे को कैमरे पे लेकर आ रहे हैं तो वो अपने बच्चे को कहीं ना कुछ दिखाएंगे। अभी आजकल मैं डकी भाई के व्लॉग्स देख रही हूँ, तो डकी भाई के व्लॉग्स में ना एक बिल्ली थी जो पूछ करके आई है, वो बिल्ली है ना, तो वो उसके जो ये सीन्स है ना वो इतने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। डकी भाई के मैं यूँ व्लॉग्स नहीं देख रही, मैं किधर देख रही हूँ टिकटॉक पर, तो मैं देख रही हूँ वो जो बिल्ली वाले व्लॉग्स है ना वो बहुत वायरल हो रहे हो, जो मुझे देखने में अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन फिर मुझे यही पता है कि ये लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि कौन ऑडियंस इन सब चीज़ों से। अब देखो मुझे वैसे यूजुअली व्लॉग्स नहीं पसंद आते, वैसे मैं ब्लॉग बोर हो जाती हूँ कि मुझे नहीं देखना, लेकिन वो जो कैट के साथ है या ऐसे कोई सीन है तो ये ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। इनको पता होता है कि कैसे ऑडियंस को जो है वो रोक के रखना है। तो अगर आप देखो तो वो एक साइड में एंड में व्लॉग्स के अंदर एड में करेंगे या शुरू में आपको दिखाने के लिए ताकि आप रुके रहो कि आगे आपको देखना हो। तो ये बच्चे और ये सब कुछ इसीलिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये बच्चे अगर आप देखो तो खैर दीपिका ने भी अपने वीडियो को इसी तरीके से स्टार्ट किया, रोहान को दिखाकर वो कुछ लिफ्ट वगैरह की स्टोरी वगैरह बता रहा था। तो वो स्टोरी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी वो किस किस्म की स्टोरी बताने की ट्राई कर रहा था, बट लेकिन वो 1 मिनट की इसने स्टोरी वगैरह बताई और उसके बाद फिर वो बैठ गई, फिर वो बातें करने लगी अपने मन। अच्छा, फिर इसने बताया कि मैंने ऐसी बहुत सारी क्लिप्स भी शूट करके रखी थी, अगर आप ये क्लिप्स भी देखो तो ये पुरानी है, इसमें मेरी मेहंदी लगी हुई है। तो लेकिन कुछ ऐसा व्लॉग बन नहीं पाया, टुकड़ों टुकड़ों में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा चलो जिसको छोड़ते हैं।
एक क्लिप इसने ऐड कर दी, देन बाकी सारी क्लिपों को उसने छोड़ दिया। फिर उसने कहा कि चलो अब मैं आपके साथ बात करती हूँ। अच्छा, इसने बात स्टार्ट की कि ये जो दोबारा से मुझे जो चीज़ हुई ना, मतलब जो दोबारा से इसको स्टोन वगैरह या जो भी आप कह लो कि ये जो ट्यूमर वगैरह जो भी इसको दोबारा हुआ, ये इस चीज़ से ज़्यादा हिल गई है। देखो मतलब कि ठीक है ये ढेली है, मैं मानती हूँ, अगर आपको कोई दूसरी चीज़ दोबारा अटैक करती है आप हिले हो, लेकिन आपको जो बीमारी हुई है वो हिलाने के लिए काफ़ी है। मतलब आपको बीमारी को नॉर्मल खांसी नज़ला नहीं हुआ था, आपको बीमारी कोई ट्यूमर नहीं हुई थी, सिंपल ट्यूमर नहीं था वो, आपकी बीमारी में वो कैंसर निकला था। तो वो आपको हिलाने के लिए काफ़ी था, वो आपकी ज़िंदगी को बैलेंस में लाने के लिए काफ़ी था। मतलब आपने कैंसर को सीरियस नहीं लिया, आपने जो उसके बाद दोबारा आपको ट्यूमर, मतलब अगर आपको दोबारा कोई चीज़ नहीं होती तो आप उस चीज़ को सीरियस ही ना लेती। ये किस किस्म का बिहेवियर, ये आप क्या बताना चाह रही हूँ? ये होता कि अगर आपको एक ट्यूमर निकला, आपने वो ट्यूमर रिमूव करवा दिया और दूसरी बार आपको ट्यूमर निकल आया, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाती कि नहीं यार ये दोबारा बार बार ट्यूमर आ रहा है तो कुछ और मसला ना हो जाए। लेकिन आपको ऑलरेडी उस ट्यूमर के अंदर मसला निकल आया है, और वो भी इतना बड़ा मसला निकल आया है कि आपको उस बीमारी से कैंसर का पेशेंट डायग्नोस्ट कर दिया गया है। उसके बाद भी आपने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। और अभी भी मतलब मैं एक चीज़ देखती हूँ, ठीक है इंसानों को खाने की क्रेविंग्स होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को ये दिखा रहे होते हैं कि हम खाने के लिए जी रहे हैं। लेकिन अगर आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन में जाते हो तो आप कुछ टाइम के लिए तो खुद की आदत बदल देते हो। अगर आपको डॉक्टर, सिंपल मैं आपको एक लॉजिक बता रही हूँ, अगर डॉक्टर आपको बोल दे कि आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर आपके लिए चाय जो है वो जहर है, आप छोड़ दोगे, आप नहीं पियोगे, आपको जितनी भी पसंद होगी। क्योंकि मैंने खुद किया है ये सब कुछ, क्योंकि मेरे लिए चाय जो है वो नुकसानदेह करार हुई, मैंने उस चाय को छोड़ दिया। मैंने चाय जो है वो 9 के 9 महीने हाथ नहीं लगाई थी, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से थोड़े टाइम बाद पीना स्टार्ट की कि नहीं इस टाइम के बाद अब मैं चाय पी सकती हूँ। और जो चाय पीते हैं ना उनको पता है कि उनके लिए चाय क्या मायने रखती है, खास करके जो सुबह की चाय होती है। मतलब मेरा ये हाल होता है कि मुझे अगर रमज़ान में भी चाय नहीं मिलती ना, क्योंकि सहरी करे हुए होते हैं हम रात हो, जो जब मैं सोकर उठती हूँ सहरी के बाद मुझे चाय नहीं मिलती तो मेरे सर में कितना पेन रहता है ये मुझे पता है। क्योंकि वो एक कैफीन की आपको आदत हो चुकी होती है, तो वो आपको जब तक नहीं मिलता, आपके जिस्म में नहीं जाता, तो वो आपका सर दर्द नहीं, क्योंकि सर दर्द रहता है, मैंने खुद उस चीज़ को देखा है, तो सर दर्द है। लेकिन अगर आपको जब डॉक्टर एक सिंपल बच्चे के लिए भी अगर आपको मना कर दे तो आप तब भी हट जाते हो चाय से। लेकिन ये बंदी इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी स्पेशली जाके जो है वो इजाज़तें ले रही है, यानी आपको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया फिर भी वो जाके एक चाय की इजाज़त लेकर आई। मतलब ज़रूरत नहीं है बहन, अगर आप चाहो तो आप उसको स्किप कर सकती हो, क्योंकि आपके लिए आपकी बीमारी से बढ़कर, आपकी हेल्थ से बढ़कर इस टाइम पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। आपने अगर दिखा रही हो कि आपको इतना डर लगा है तो फिर अगर कोई चीज़ है ना, कोई 1% भी अगर किसी चीज़ से चांसेस होंगे ना कि यार ये आपकी बॉडी में जाके खतरनाक बन रही है या आपकी बॉडी को उससे खतरा है, आप उससे 100 गज दूर रहोगे, 100 मीटर दूर रहोगे। मतलब आप उस चीज़ को देखना तक पसंद नहीं करोगे। अगर आपकी बॉडी को पता, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी को इस चीज़ से खतरा है और आप इस टाइम पर इतनी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हो, मतलब एक तरफ आप ये दिखा रहे हो कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, दूसरी तरफ आप जाके डॉक्टर से चाहे, मतलब इतना पागलपंथी अगर आप हेल्थ को लेकर हो तो फिर ये मुझे समझ में नहीं आती है। हाँ ठीक है, चाय को लेकर बहुत सारे लोग पागल होते हैं, बहुत सारे लोग चाय को ज़िंदगी बता रहे होते हैं कि चाय तो लव है, चाय तो ये है, चाय तो वो है। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त तक हो रहा होता है जब तक आप बीमार नहीं हो। आप जैसे ही बीमार होते हो तो आप छोड़ देते हो। अब मेरे रिलेटिव्स में ना, मतलब उनको ना सिगरेट की आदत थी। सिगरेट आप सबको पता है उसका कितना बुरा भयंकर, मतलब अगर चाय से भयंकर भी नशा है तो वो सिगरेट है, सबको पता है। तो उनको सिगरेट की जैसे आदत थी। अब डॉक्टर ने, उनका बीपी थोड़ा सा इशू रह रहा था, मतलब थोड़ी सी उनको एलर्जी वगैरह हो रही थी, तो उस चीज़ का डॉक्टर ने 1% शक जताया कि भाई देखो, 1% नहीं, ज़्यादा ही जताया, 1% तो मैं बता रही हूँ, मतलब कि शक जताया कि ये एक रीज़न हो सकता है, सिगरेट आपका एक रीज़न है। तो आई नो कि सिगरेट से आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता है कि आपको कोई बीमारी होती है नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक आपको कोई चीज़ सामने नहीं आती तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता है। तो वही सिचुएशन थी। लेकिन जैसे ही बोला, आई नो कि वो चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं छूटेंगी, आप कुछ दिन बाद आ जाओगे उस आदत पर दोबारा, बट फिर भी जब तक वो एक हेल्थ आपकी प्रॉपर ठीक नहीं होती तब तक के लिए वो सिगरेट छोड़ दी गई। उस सिगरेट को छोड़ दिया। मेरे रिलेटिव्स में ही है, मेरे बहुत करीब के रिश्ते हैं वो। तो जिसको अपनी हेल्थ प्यारी होगी वो उस टाइम तक उन सारी चीज़ों को छोड़ देगा जब तक वो प्रॉपर हेल्दी नहीं हो जाता। जाहिर सी बात है, आप ज़िंदगी भर चाय के बगैर नहीं रह सकते, आप ज़िंदगी भर ये हेल्दी डाइट नहीं फॉलो कर सकते। आप भी इंसान हो, आपको भी खाने का दिल करेगा, लेकिन कम से कम आप उस टाइम तक तो ये परहेज़ी ज़रूर करोगे जब तक आप प्रॉपर क्लियर नहीं हो जाते। आपकी सारी चीज़, आपका ट्रीटमेंट, खास करके जो ट्रीटमेंट का अर्सा है, जो 2 साल का इसके ट्रीटमेंट है, इस दरमियान आपकी बॉडी को आप वही सब कुछ दोगे जो उसको मांग है, जो उस टाइम पर उसकी हेल्दी मांग है।
मुझे ऐसा लगता है। मतलब एक तरफ ये बता रही है इतना डर है, देखो एक माँ को डर होगा, मैं मानती हूँ इसको। एक माँ बनने के बाद एक औरत को शायद अपनी जो ना जीने की चाह जो वो अपने बच्चे के लिए ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इस तरीके की हरकतें जो आप करती हो वो तो कहीं से भी, मतलब जब ये उसकी बीमारी ख़त्म हुई थी, जब ये ऑपरेशन करवा कर कुछ ही टाइम में इसने सब कुछ शुरू कर दिया था। इतना सा तो खा ही सकती हूँ ना, इसका दिल रख सकती हूँ, उसका दिल रख सकती हूँ, मीठा खाना इसने भरपूर शुरू कर दिया था। बाहर के खाने, डॉक्टर ने कहा बाहर का खाना खाओ, बाहर का खाना जो है वो फ्रेश मिल जाए तो खा लो। मतलब जो खाना आप बाहर जाके खा रही हो बुफे वगैरह में, वो आपको पता है कि वो फ्रेश बना हुआ है, या जो आप ये सफ़र के दरमियान, ट्रैवल के दरमियान हाईवे पे जो आप खाने खा रही हो, आपको पता है वो फ्रेश बने हुआ है, आपको पता है वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर खाने बिक जाते होंगे, खाना सब कुछ खत्म हो जाता होगा, जो हाईवे के जो आप ढाबों पे जाके अपने खाने खाएं। क्या आपको इस चीज़ का आइडिया है? नहीं आइडिया ना। और इतने ट्रैवल तो इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किए होंगे जितनी इसने कैंसर की बीमारी के बाद इसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। मतलब अपने आप को थकाना, बाहर के खाना, ये सब कुछ मतलब इतना लाइटली ले लिया था इन्होंने इन सारी चीज़ों को, जैसे कि कोई बीमारी है ही नहीं। और जब इसने बोला ना कि दूसरी बार जब मैं ये चीज़ें देखी है तो मैं थोड़ा सा डर गई, दूसरी बार जब मुझे हुआ, तो आपको तो दूसरी बार से डरने तक की नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, आप तो पहली बार में ही संभल जाते। अब आप यहाँ पर ऑडियंस को सिंपैथाइज़ कर रहे हो या क्या कर रहे हो? क्योंकि शुरू में देखो पहले रूहान दिखाया, फिर ये सारी बीमारी दिखाई, फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी दिखाई, फिर उसके बाद अपने कपड़े बेच दिए। तो क्या आप सिंपैथाइज़ करके लोगों को कपड़े सेल करने की ट्राई करो? मतलब कुछ तो आप कर रहे हो ना। आप एक तरफ बात कर रहे हो, एक तरफ आप अपना पूरा सब कुछ दिखा रहे हो। आपकी ज़िंदगी जब आप डेली व्लॉगिंग करते हो वो डिफरेंट होती है। मैंने ना बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग देखी है, वो ये बोलते हैं कि जो होना है वो तो होना ही है, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो तो होना ही है, तो क्यों हम खुद को थकाएं, क्यों हम जो है वो डाइट करें हैं, हम खाएंगे तो भी होगा, नहीं खाएंगे तो भी होगा। मतलब ये मैंने लोगों की ऐसी थिंकिंग देखी है। दीपिका कक्कर ये दिखाने की बहुत ट्राई करती है कि मुझे इस चीज़ का पता है कि जो होना है ऊपर वाले की तरफ से ही होना है। कहीं ना कहीं वो माइंडसेट उसका, उस माइंडसेट की वजह से वो कितनी सारी चीज़ें जो है वो उल्टी सीधी कर भी जाती है कि हाँ जो होना है वो तो होना ही ऊपर वाले ने। बट ऊपर वाले ने दिमाग दिया है आपको, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, उसका यूज़ करो। मतलब वो ऐसे ही सिंपल रखने के लिए नहीं दिया हुआ है, आपको यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। कि अगर आपको डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं, ऊपर वाले पे भरोसा करना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है ना। आप कोशिश करके सारी चीज़ों को ऊपर वाले की तरफ छोड़ सकते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सब कुछ मन गढ़ंत खा रहे हो, जो दिल कर रहा है कर रहे हो, और उसके बाद ये बोल दो कि भाई जो भी होता है वो ऊपर वाले की तरफ से ही होता है, ऊपर वाले ने जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वही होता है। तो ये कौन सा लॉजिक है? फिर वो कह रही है कि मैंने एक डाइट भी स्पेसिफिक स्टार्ट की है। मेरे सवाल घूम फिर कर एक ही है कि ये सब कुछ दूसरी बार के झटके के बाद क्यों है? आपको जो पहला झटका मिला है ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा झटका रहा है। कैंसर की बीमारी मजाक नहीं है, जिनको होता है उनकी पूरी दुनिया हिल चुकी होती है, पूरी दुनिया। मतलब वो पूरे ख़त्म हो चुके होते हैं, उनके पास ना जान बचती है ना उनके पास चेहरा बचता है, कुछ नहीं बचता है। मैंने देखा है यार लोगों को कि वो कैसे, मतलब कि जवानी में से अचानक बुढ़ापा आ जाता है उनके ऊपर, अचानक वो इतने ज़्यादा बूढ़े फील होने हो जाते हैं क्योंकि वो दवाई का शायद इतना ख़तरनाक मतलब कि रिज़ल्ट है। मैं देखती हूँ मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन में हुआ है, तो मैं जब उनको देखती हूँ, जब मैं इसको देखती हूँ, तो मैं कोई ऐसा अभी भी मैं नहीं कह रही कि यार ये बंदी झूठ बोल रही, क्योंकि ये बीमारी अपने आप में बहुत बड़ी है, कोई कैसे ही झूठ बोलेगा। लेकिन ये जितना लाइटली लेती है इस बीमारी को, इतना लाइटली आपको लेना ही, मतलब इतना लाइटली तो लोग जो है वो बुखार और नज़ले को नहीं लेते। अगर आपको डॉक्टर मलेरिया भी बोल देगा ना तो भी आप इतना लाइटली नहीं लोगे जितना इसने कैंसर की बीमारी को लाइटली लिया हुआ है। अच्छा, फिर वो ये बताने की ट्राई कर रही है कि एज अ वुमेन बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरती रहती है। मतलब हमारी बीमारी को हटा कर भी हमारी बॉडी रोज़ किसी ना किसी चीज़ से गुजरती है, हार्मोन्स इश्यूज़, हमको बहुत कुछ। देखो एक वुमेन की बॉडी को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि मेंस की बॉडी को फेस नहीं करना पड़ता, बट अगर आप मेंस और वुमेन्स का देखो तो हमारी और उनकी बॉडी में बहुत डिफरेंस है। हमारी बॉडी को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हमारी बॉडी को आप ग्रोथ देख लो तो हमारी ग्रोथ भी कितनी मतलब एक अलग तरीके से होती है। हमारी बॉडी का पूरा निज़ाम चेंज होता है। हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स है ये हर मंथ चेंज होते हैं। हर मंथ हमारे कभी सही हो जाते हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं, कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी हमारा कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है। प्रेगनेंसी के टाइम मतलब हमारी बॉडी पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं सफ़र कर ही रही होती है। एक औरत की बॉडी, मर्द की बॉडी के अपने मसाइल, अभी हम मर्द की बॉडी के मसाइल को नहीं डिस्कस करें, लेकिन एक औरत की बॉडी के इन सारी चीज़ों आप मानती हो, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि एक औरत बहुत कुछ अपनी बॉडी के अंदर फेस करती है, सब कुछ आपको पता है। फिर आप उन औरतों की ज़िंदगी को क्यों अजाब बना रही थी एक परफेक्ट बहू का जो है वो दिखा कर? आप मतलब कि ये बताओ ना कि आपको जब पता है कि एक औरत बहुत कुछ फेस कर रही है,
तो आपकी वजह से भी बहुत सारी औरतों ने बहुत कुछ फेस किया है। जब आप शुरू में आई थी, आपने अपने आप को परफेक्ट बहू बनाने की ट्राई की, उस टाइम पर बहुत सारी औरतों ने बहुत कुछ फेस किया। तो ये चीज़ें आपको उस वक्त क्यों रियलाइज़ नहीं हुई थी कि भाई ये औरत है ना, मतलब मेरे पास तो काम करने के लिए बंदे जो बैक पे काम कर रहे हैं, मेरे पास तो बहुत कुछ है करने को, लेकिन उन औरतों की ज़िंदगी मैं क्यों हराम कर रही हूँ? आपने उस वक्त रियलिटी नहीं बताई थी। क्योंकि आज आपको वीडियो बनानी है तो आपको सब कुछ याद आ रहा है कि जो बॉडीज़ हैं, वुमेंस की स्ट्रगल्स और ये सारी चीज़ें आज आपको याद आ रही है। कल जो आपकी वजह से बहुत सारी वुमेंस फेस कर रही थी, और हर एक व्लॉगर आप लोगों की वजह से जो लोग ये सब चीज़ें फेस करते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगियाँ बहुत सारे लोगों के लिए अजाब बनी हैं। क्योंकि लोगों ने ना, जो सासें होती हैं ना, उन्होंने इन सब चीज़ों को ताने मारे हैं कि ये देखो ये सेलिब्रिटी बहुएं हैं, ये देखो ये कितना सब कुछ कर रही हैं, कितना सब कुछ झेल रही हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने काम खुद कर रही हैं। बैक पर उन्होंने कभी नहीं दिखाया। इस बंदी ने बहुत टाइम बाद जब ये एक्सपोज हो गई, उसके बाद इसने दिखाना शुरू किया कि हाँ देखो मेरे को कटिंग करी हुई चीज़ें मिल जाती हैं, मेरे खाने बन जाते हैं, मुझे खाना नहीं बनाना तो मेरे खाने जो है वो दूसरे बनकर आ जाएंगे, मेरे घर में A to Z काम जो है वो दूसरे लोग कर रहे हैं। ये बहुत बाद में जाके इन्होंने चीज़ें दिखाई हैं। पहले इन्होंने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल बने हैं। तो ये चीज़ें आपको उस टाइम क्यों याद नहीं आ रही थी जब आप परफेक्ट बहू? क्योंकि उस टाइम पर आपको तारीफ़ें मिल रही थी, उस टाइम पर आपको एक परफेक्ट बहू का खिताब मिल रहा था, तो आप भी मज़े ले रही थी। आपको भी कोई वुमेंस की नहीं पड़ी है। ये जो आप अभी भी बता रही हो, ये भी आपको वुमेंस की नहीं पड़ी है, क्योंकि अभी आपको ज़ाहिर सी बात है बातें करनी है, तो आप सिर्फ अपनी बात करोगी तो वो थोड़ा सा लोग बोर भी हो सकते हैं, लोग जो है वो उस चीज़ पर आपको कॉल आउट भी कर सकते हैं। इसलिए आपने सब वुमेन को बीच में डाल दिया। मतलब कितना वुमेन को यूज़ करोगी बहन? अभी आप बोल रही हो कि सल्यूट वाली बात है, मंथली साइकिल्स बोल लो, ये बोल लो, लेकिन जब ये सारी चीज़ें बताने का, अमल से बताने का टाइम था, तब तो आपने ये सारी चीज़ें नहीं बताई। तब तो आपने अपने आप को सुपर वुमेन बताया, तब तो आपने उस चीज़ को दिखा कर लोगों की ज़िंदगियाँ आराम की हैं कि देख लो भाई ऐसी होती है वुमेन्स, क्या हो गया, मेरे अंदर हिम्मत है, ताकत है। मतलब एक अलग ही किस्म का भाई उसका ऑरा रहा है, जो दीपिका कक्कर को पहले से जानता है, क्योंकि मैंने उसको बहुत पहले से देखना स्टार्ट किया, इसलिए मैं जानती हूँ उस टाइम पर वो किस तरीके के व्लॉग्स बनाती थी और क्या बनाती थी। आज आपको ये सारी चीज़ें सल्यूट वाली याद आ रही है, तो आपको उस टाइम पे क्यों नहीं पता था कि भाई एक औरत है, एक औरत की बॉडी कभी थकती भी है ना। उस टाइम पे तो आपको परफेक्ट बहू का चाहिए था कि परफेक्ट बहू, और ये चीज़ें उसने दिखाई हैं भाई। इसने दूसरी लड़कियों को नीचा दिखाने की ट्राई की है। आज आपको सारे हार्मोन्स याद आ रहे हैं, आज आपको नॉर्मल औरत नज़र आ रही है, लेकिन कल जब आपसे यही नॉर्मलिटी की मांग की जाती थी, आपको बोला जाता था कि यार आप ये सब कैसे कर सकती हो, तो आप आके ऑडियंस को झाड़ना शुरू कर देती थी कि जैसे अगर आप सुपर वुमेन नहीं हो तो ये आपकी गलती है, मैं तो हूँ। आपने उस वुमेन्स के जज्बात को समझने के बजाय आपने अपने आप को ये दिखाया कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जबकि उस स्ट्रांग होने के पीछे बहुत सारी चीज़ें आपकी डिफरेंट थी। आपकी ज़िंदगी एक नॉर्मल औरत की ज़िंदगी से डिफरेंट थी। जब आपको बैश करवाना था उन औरतों को, तो आपने आकर दिखाया था एक अलग किस्म का कि भाई मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, और आज जब आपको सिंपैथी चाहिए तो आप एक अलग किस्म का जो है बिहेव दिखा रही हो। सेम औरतें हैं, और आज भी इसका प्रेशर है कि हम जो है वो बेस्ट बेटी बनने की ट्राई करते हैं, हम बेस्ट ये बेस्ट वो। भाई बेस्ट, ये बेस्ट का क्यों इतना ज़्यादा क्रेज़ है? हमको बेस्ट क्यों बनना है? मैं हमेशा ये बोलती हूँ, हमको बेस्ट क्यों बनना है? हमको ना बेस्ट मदर बनना चाहिए, ना बेस्ट बेटी बनना चाहिए, ना हमको बेस्ट बीवी बनना चाहिए। हमको नॉर्मली एक इंसान बन जाना चाहिए बस। आप ये बेस्ट के चक्करों में, ये जो लाइन है, ये जो रेस है ना बेस्ट की, इसके अंदर कितनी औरतें पिसती रहती है, क्योंकि बेस्ट की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना। किसकी नज़रों में क्या बेस्ट होगा, किसकी नज़रों में क्या बेस्ट होगा? एक बेस्ट बीवी, एक बेस्ट बेटी कैसे कहलाई जाएगी? ये इस रेस के अंदर कितनी औरतें जो हैं वो कितना हेक्टिक बर्दाश्त करती है, क्योंकि इनको ये बेस्ट बेटी का खिताब चाहिए होता है। भाई तुम सिंपल एक अच्छी बेटी बन जाओ, ख़त्म है। तुम्हें बेस्ट नहीं बनना है, तुम एक अच्छा इंसान बन जाओ। तुम बेस्ट किसी की नज़रों में, जिसकी नज़रों में बनना होगा बन जाओगे, नहीं बनना होगा नहीं बनोगे। मतलब एक औरत को हमने रेस में डाल दिया कि भाई तुम ही को बेस्ट मदर बनना, तुम ही को बेस्ट सब कुछ बनना, बस तुम सब बेस्ट बनो। एक बेस्ट नहीं बनो, आप हर जगह पर परफेक्ट नहीं हो सकते, आप इंसान हो, आप मशीन नहीं हो, आपसे भी गलतियां होंगी। तो ये जो बेस्ट बनने का ये जो लगा दिया है ना दौड़ में, ये खुद तो इस दौड़ में नहीं है, लेकिन दूसरों को ज़रूर लगा दिया इसने इन सब चीज़ों के बाद। ये खुद नहीं है, ये खुद कहाँ बनी है एक बेस्ट बेटी? मतलब सोचो, एक अच्छी बेटी तक ये नहीं बन पाई है। उसके फादर की अपडेट्स इधर उधर से मिल रही हैं कि इसके फादर इस हाल में, इस फादर। तुम बेस्ट तो छोड़ दो, तुम अच्छी बन जाओ, वो भी इनफ है। ये बेस्ट का तुम ये दो दौड़ बना रही हो ना, जो तुम रेस स्टार्ट करवा रही हो लोगों की, बेस्ट बेस्ट, यही चीज़ तो शुएब इब्राहिम का इनके घर के अंदर अलग ही। उसको बेस्ट बेटा बनना है, उसको बेस्ट बाप बनना है, उसको बेस्ट, बस उसको हर चीज़ में ये दिखाना वो कितना बेस्ट है। इसी चक्करों में तुम्हारे अपनी ज़िंदगी भी ख़राब पड़ी है और दूसरों की ज़िंदगी भी तुम ख़राब पड़ रही हो। भाई जो लड़कियाँ आप जो सुन रही हो ना, बेस्ट बनना छोड़ दो। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा है। आप किसी की ज़िंदगी में भी, आप इवन अपने माँ बाप में की ज़िंदगी में भी बेस्ट नहीं बन सकते। आप उस रेस में सिर्फ खुद को थकाओगे, सिर्फ खुद को थकाओगे कि यार मुझे ये बोल दे कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। ये चीज़ सिर्फ थकाने के लिए। आप सिर्फ एक अच्छा इंसान बन जाओ।
जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं आप उन सब चीज़ों को समझो, आप वो ज़िम्मेदारियाँ अपनी पूरी करो, हँस के पूरी करो, अपना ख़्याल रखो, बच्चों का ख़्याल रखो, अपने घर के इर्द-गिर्द का ख़्याल रखो, जो आपकी ज़िम्मेदारी आप उसको अच्छे से पूरी करो। बस छोड़ दो, ये बेस्ट की रेस से निकल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इस बेस्ट की रेस में खुद को थकाओगे, क्योंकि आपको वो बेस्ट लफ्ज़ सुनने का अगर क्रेज़ पड़ गया ना, तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो मेहनतें करोगे और अपने आप को थकाते रहोगे, अपने आप को मारते जाओगे कि नहीं मुझे बेस्ट सुनना है। मत सुनो भाई, आप भी इंसान हो, मशीन नहीं हो। जिसने बुरा बोलना है वो आपकी 1000 चीज़ों के बाद भी आप इतना सा नुक्ता भी गलत कर दोगे ना, तो वो आपकी वो 1000 चीज़ें भूल जाएगा और वो आपको वो नुक्ता पकड़ के कोसेगा, आपको बुरा भला बोलेगा कि ये तो है ही ऐसा। तो ये सब कुछ होता ही है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये बता रही थी। उसके बाद वो शुएब का बता रही है कि शुएब कितनी बार स्ट्रक है कि मैं दीपिका को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। अरे बाबा, वो चंडीगढ़ तक घूम कर आया इन्हीं सब सिचुएशनों में, वो हर जगह जाकर आया। मतलब मैंने कहा ना, ये बेकार में शुएब इब्राहिम को गालियाँ पड़वाने वाले काम करती है। मतलब हमको जो दिख रहा है वो उसको नहीं दिखता। और इसमें भी वो रोहान के बारे में बता रही है कि भाई मैं रोहान को इतना सब कुछ टाइम नहीं दे पाती। आज ये एक्सेप्ट कर रही है ना कि ये रोहान को टाइम नहीं दे पाती, सारी चीज़ें नहीं कर पाती है। अगर आप इसका इंटरव्यू देखोगे तो वहाँ ये अपने आप को ये दिखाएगी कि मैं बहुत इस बात पे प्राउड फील करती हूँ कि मैंने बगैर नैनी के पाला है। तो ये तुमने एक्सेप्ट किया, वहाँ पे तुमने कभी ये बात बताई कि मैंने नैनी के बगैर इसलिए पाला क्योंकि मेरी माँ जो है वो मेरे पास थी। इट डस चेंज। अब बोल रही है कि सब कुछ चेंज है और बहुत चीज़ें जो है मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं अगर बीमारी से होती हूँ या मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती तो मैं आके सो जाती हूँ, मैं हॉस्पिटल होती हूँ, मैं रोहान को वो सारा टाइमिंग नहीं दे पाती हूँ जो एक माँ को देना चाहिए। वो ये चीज़ें खुद एक्सेप्ट कर रही है। तो ये चीज़ें आपको अगर एक्सेप्ट करनी है तो आप शुरू दिन से करो। आप अपने आप को जो है वो एक अलग किस्म के इंसान दिखाने के ट्राई के चक्कर में मतलब झूठ होगा ना फिर जो आप पहले दिखा रही थी। मतलब जो आप जाकर इंटरव्यूज़ में बोलती हो कि मैंने जो है वो अपने बच्चे को बगैर नैनी के पाला है, वो बगैर नैनी के इसलिए पाला क्योंकि नानी मौजूद थी। अगर नानी ना होती तो फिर नैनी ही होती। और फिर ये दूसरी लड़कियों के लिए क्या एग्जाम्पल बनता है कि देखो वो इतनी बीमार है, वो इतना सब कुछ है, वो अपने बच्चे को खुद पाल रही है, बगैर नैनी के पाल रही है। क्योंकि भाई देखो, एक औरत जब नॉर्मली अगर बीमार होती है ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो चिड़चिड़ी हो जाती है। वो फिर चिड़चिड़ी भी होती है, वो कभी कभार एक्स्ट्रा गुस्सा भी कर जाती है और ये हर एक इंसान करता है, सिर्फ एक औरत नहीं करती। मर्द भी, अगर मर्द शायद मुझे लगता है बीमारी के अंदर और ज़्यादा एक्स्ट्रा चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन औरत भी जब ऐसी किसी बीमारी से गुजर रही होती है तो वो तब चिड़चिड़ी हो जाती है। तब क्या होता है कि ये ऐसे लोग जब सामने आते हैं ना, तो लोगों को एग्जाम्पल्स मिलती है कि देखो यार वो इतनी बड़ी बीमारी से गुजर रही है, फिर भी वो देखो कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रही है। ये स्टेटमेंट के पीछे के सच सबको नहीं पता होता ना कि सच क्या है उस स्टेटमेंट के पीछे। फिर उसने बोला कि मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है, मैं इस बीमारी से बाहर निकलूंगी, मैं ये पॉजिटिविटी रखती हूँ, मैं ये सब कुछ करती हूँ। तो अगर आपको इस बीमारी से बाहर निकलना है, ये सारी चीज़ें, तो फिर आप इस बीमारी को कैश क्यों करवा रही हो? हर एक चीज़ पर आपके हस्बैंड की तकरीबन कोशिश है इसके बाद से कि वो जैसे चाहे वो कैश करवाएं इस बीमारी को, चाहे वो उल्टे सीधे। देखो, मैं थंबनेल और जो मैं क्लिक बैटिंग है ना, इसके इतना अगेंस्ट नहीं होती। मुझे लगता है कि भाई ठीक है, यूट्यूब खुद आपको कह रहा होता है क्लिक बैटिंग करने का, आपको सारी चीज़ें करने का, तो ये सब कुछ मैं मानती हूँ। लेकिन बात घूम फिर कर यही है कि आप बीमारी को क्लिक बैट बना रहे हो, आप अपनी बीमारी का जो है वो यूज़ कर रहे हो अपने व्यूज़ के लिए। वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, चाहे वो कोई अपने डॉग्स की बीमारी को यूज़ कर रहा हो, चाहे वो कोई बच्चों की बीमारी को, चाहे वो अपनी बीवी की बीमारी को। क्योंकि ये यूट्यूब कंटेंट के लिए जगह है, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो चीज़ दे रहे हो ना, वो सेल कर रहे हो, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। यानी आप वो जो ज़िंदगी दिखा रहे हो वो इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है। तो बोलती है कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये बात करके कोई सेंस वाली बात की है कि नहीं की। तो बिल्कुल ठीक है, चलो जी, आपकी अपनी चॉइस है कि आपने बात की, आपकी बात करने का। लेकिन आप कम से कम अपना जो पिछला था उसको थोड़ा सा याद कर लेती कि आपने उन औरतों को कितना लताड़ा है, जब उन औरतों ने आपके साथ एक नॉर्मल अपनी ज़िंदगी को बताया कि भाई हमसे तो नहीं हो पाता, हम तो नहीं है इतनी सुपर वुमेन जिस तरीके से आपने। तो आपने किस तरीके से आके जो है वो बताया था। जब वो मैदे वाली बात पर जब लोगों ने इनको कॉल आउट किया था कि आपको मैदा नहीं चलता, नहीं मैदा चल जाता है, आटा नहीं चलता, पता नहीं कुछ इस तरीके का इसका जो लॉजिक हुआ था, तो जिसके बाद इसने आकर एक अलग किस्म का बवाल मचाया था। हर टाइम इसने बवाल मचाए हुए हैं। अच्छा, उसी दरमियान इसने ये सारी बात की, उसके बाद बोलती है एक जगह जहाँ पर मैंने अपना पूरा दिल लगाया हुआ, अपना ये लगाया हुआ, तो वो है लिबर्टी। ठीक है, मतलब इस टाइम पर आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रही, वो ओके है। मतलब आपकी ज़िंदगी इस वक्त इतना ज़्यादा हेक्टिक है कि आपके हस्बैंड के साथ आपके मतलब कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड हो पा रहा, या आप अपने बच्चे को, फिर भी आप एक लेबल DKI को जो कि फ्लॉप चल रहा है इस टाइम पर, उसके बाद भी आप उसमें दिलो जान बसा के रखी हुई हो। मतलब आप अपनी ही बातों से ना कभी कभार जो है ना वो मतलब सेम मुझे नहीं समझ आता। मतलब एक तरफ उसको अपने बच्चे के साथ ना टाइम गुजारने का दुख भी है, दूसरी तरफ जो टाइम उसके पास मिलता है वो भी ये लेबल DKI को उठा के दे रही है। तो भाई मतलब क्यों है? मतलब इतने इमोशनल साइड के बाद फिर उसी जोन में बैठे बैठे लेबल DKI का प्रमोशन कर दिया, लेबल DKI को प्रमोट बैठ के कर दिया। बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मतलब जिस सिचुएशन में आप अपने दुख बता रहे हो उसके बाद फिर आप अपने ही बिजनेस की जो है प्रमोशन कर रहे हो।
अजीब लगता है ये चीज़, देखने में ही बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है। उसके बाद फिर उसने अगेन रूहान को दिखाया, फिर उसने मम्मा को दिखाया कि मेरी जो है वो तबीयत ख़राब हो गई थी जब मम्मा की बर्थडे थी, और उसके सेकंड डे ही वो प्रमोशन में चली गई थी। तो वो चीज़ भी सबको बहुत ज़्यादा अजीब लगी है कि मतलब एक दिन पहले तो ये बंदी जो है वो अपनी माँ की बर्थडे के टाइम पर बिल्कुल ही लो हो गई थी, और उसके बाद दूसरे दिन वो इतनी हिम्मत करके चली गई प्रमोशन में। और ये बंदी, मेरे दिमाग में एक और बात है कि इस बंदी ने शोएब इब्राहिम को क्रेडिट दे दिया कि वो कितना कुछ फेस कर रहा है, लेकिन जो रियल में फेस कर रही है वो उसकी मदर है। वो कितना कुछ छोड़ के बैठी है, उसको वो क्रेडिट देती ही नहीं है। मतलब अब लोग बोलेंगे यार वो शाय हो गई, तो जब अपने हस्बैंड को क्रेडिट देने में वो शाय नहीं है, जो कि कुछ कर भी नहीं रहा है, हमारी नज़रों में वो कुछ नहीं कर रहा, वो हर जगह आ जा रहा है, उससे कुछ भी ऐसा, मतलब हमारी नज़रों के सामने जो चीज़ें व्लॉग्स में हैं ऐसा कुछ नहीं करा, और ना कोई उसके पास कोई ऐसे शूट्स चल रहे थे या उसके पास कोई ऐसे आए हुए थे शो जो उसने छोड़ दिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो पिछले 4 सालों से, जब से उसने जूनी छोड़ा है तब से वो जाकर मीटिंग्स ही करता आ रहा है, तो वो अब भी मीटिंग्स करता आ रहा है। कल प्रोडक्शन भी उसने कितने टाइम पहले ही छोड़ दिया, कोई दीपिका की बीमारी के बाद उसने नहीं छोड़ा कि कोई प्रोजेक्ट्स वो बना रहा और उसने छोड़ दिया। तो जो रियल क्रेडिट का मतलब हकदार है, जो उसकी माँ है, उसको देना चाहिए उस चीज़ को, लेकिन उसको पता है कि वो देगी तो फिर सास के साथ नाराज़गी हो जाएगी, तो बहुत कुछ मसले हैं उसके पास भी। तो उसके बाद फिर जो उसकी अम्मी सारा सामान लेकर आई थी रूहान के लिए, वो दिखा रही थी। उसके बाद फिर इसने लेबल DKI की सारी पिक्स वगैरह शेयर की। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो है किस तरीके से ऑडियंस को सिंपैथाइज़ करना जानते हैं। अगर आपको याद हो तो ये जो विग है ना, ये बहुत पहले से यूज़ करती है। अगर आप इसकी पुरानी वीडियोज़ भी देखोगे ना, तो ये वहाँ पर विग्स वगैरह यूज़ करती थी। ऐसा नहीं है कि ये अभी यूज़ कर रही है, लेकिन उस टाइम पर वो चीज़ें जिस पर उसको शोएब ने चढ़ाया हुआ भी है कि देखो ये नकली बाल है, ये वो है, ये पहले भी शोएब इब्राहिम ने पहले भी किया हुआ है। लेकिन जब इस बार इसने ये विग बनाई थी तो इसने कितना ज़्यादा इमोशनल साइड, जैसे इसको पहली बार को ऐसी विग जैसी चीज़ यूज़ करनी पड़ी, वो भी इसके मन से नहीं करनी थी। तो ये देखो, इस तरीके से ऑडियंस को सिंपैथाइज़ किया जाता है। मतलब जो चीज़ तुम ऑलरेडी पहले से यूज़ कर रही हो उस पर तुम्हें, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई ज़बरदस्ती उसका कोई गंजपन हो गया था। भाई, जिनको कैंसर जो ये ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं उनके तो बाल किस तरीके से जाते हैं वो हमारे सामने है। तो ये सारी चीज़ों में लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, और क्योंकि आपकी ऑडियंस आपको बहुत पहले से देख रही है और आपकी ज़िंदगियाँ पहले से ही पब्लिक हैं और आपकी ज़िंदगी की एक एक लम्हा पब्लिक ले रहा है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होंगी और ऑडियंस कोई सवाल उठाएगी ही नहीं। खैर, ये पूरा का पूरा इसका व्लॉग था जिसका मैंने सोचा था रिव्यू करने का, 2-3 दिन स्किप हो गए थे। बट खैर, आप लोग की क्या राय है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।